बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्लीव और दामन के लिए खूबसूरत कटवर्क डिज़ाइन आपसे शेयर करूँगी। हार्ट पेपर का मैंने पीस लिया और इसके ऊपर डायरेक्ट ही मैं बनाने वाली हूँ। मैंने पहले कोई भी इसकी मार्किंग वगैरह नहीं की और ना ही मेजरमेंट मैंने इसकी की है। आपके सामने ही इसको मेजर करूँगी मैं। और इस तरह की शेप हमने बनानी, जिस तरह मैंगो शेप होता है ना, उस तरह एक साइड से हमने ये चीज़ रखनी है और दूसरी साइड से इस तरह करके इसको गोलाई देनी है। अच्छा, ये जो हमारा होल है ना, इसके अंदर भी हमने छोटा-सा जो है ना दायरा बना देना है, क्योंकि हमने कटिंग इसकी करनी है। तो वैसे तो मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन कटिंग मैं नहीं करूँगी। जब मैं इसको बुकरम पर बनाऊँगी ना, फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। अंदर की तरफ भी हम जो है ना, इसको यहाँ से ये बड़ा वाला जो हमारा पार्ट है, इसको हम डबल कर लेते हैं, तो हाफ़ इंचज़ का हम फासला छोड़ेंगे और इसके अंदर भी हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो छोटा-सा ड्रॉप जिस तरह होता है ना, उस तरह की इसकी शेप आएगी, ये चीज़। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमने इसको साइड से कर लेना है और ये छोटा ड्रॉप अंदर से कटिंग करेंगे। छोटा-सा होल जो है, वो भी हम अंदर से करेंगे। कटिंग करते वक़्त आपने ना सीज़र जो होती है बारीक चोंच वाली, वो ले लेनी है और उससे कटिंग करना है। चौड़ाई जो इसकी है मेरे डिज़ाइन की, ये देखें 1.5 इंचीज़ है और जो इसकी लंबाई आई है इस तरह, ये तकरीबन जो है ना 2.5 इंचीज़ है। इस तरह आपने इसको ले लेना है और इतना ही आपने साइज़ रखना है। अब बुकरम मैंने डबल फ़ोल्ड ले ली है और ये जो है ना इस तरफ का जो मेरा साइज़ है ना, ये वैसे ही मैंने लिया है। यानी कि तकरीबन जो है ना 5.5 इंचेस 6 इंचेस मेरी आ रही है और इस तरफ की जो मेरी इसकी चौड़ाई है ना, ये मैंने अपने दामन के हिसाब से ली है। आप इसको जो है ना कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अक्सर मुझे कहती हैं कि बड़े साइज़ पर जब हम इसको बनाएँगे तो किस तरह बनाएँगे? तो मैं साथ ही आपको बता देती हूँ कि किस तरह हमने इसको बनाना। अब ये देखें, ये जो मेरा फोल्डिंग एरिया ना, उस तरफ से मैं इसको बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो हल्का सा आपने इस तरह इसको तिरछा करके रखना है, स्ट्रेट बिल्कुल नहीं करना आपने, हल्का सा इस तरह तिरछा करके रखेंगे। और ये जो मेरा फोल्डिंग एरिया ना, उस तरफ मैंने इसको रखा हुआ है और उसके बिल्कुल साथ अटैच है। और एक तरफ से ही इसकी मार्किंग करूँगी, अंदर से भी इसकी मार्किंग हम करेंगे और बाहर से भी हमने इसकी मार्किंग करनी है। वैसे तो मैंने छोटा होल कट नहीं किया, लेकिन जब हम इसको बनाएँगे ना, तब हम इसके अंदर से भी मार्किंग करेंगे और जब कटिंग करेंगे तब उसके अंदर से भी करेंगे। दूसरा पार्ट जब बनाना है, सेम उसी तरह ही तिरछा करके रखना है, बिल्कुल साथ अटैच करके इस तरह करके। नीचे से फासला इतना ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। और इस अब हम इसको जो है ना कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, जितना भी आपका दामन हो, जितना भी साइज़ हो, तो ये तो वैसे ही जो है पता चल रहा है कि ऐसे ही आपने इसको जो है ना बनाते जाना है और जितना आपका होगा दामन होगा साइज़ स्लीव का या दामन का, उतने ही आपके पीसेज़ आएँगे। तो यही चीज़ ही होती है कि जब आप डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो ये तो वैसे ही सारे अटैच हुए पड़े हैं। अगर 3 पार्ट हैं या 4 पार्ट हैं, तो उसके अंदर का जो फ़ासला होता है ना, वो थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं, ठीक है? अगर यही चीज़ मैं थोड़ा-सा फ़ासले पे रखती, तो यहाँ पर मेरे 3 पार्ट आने थे, क्योंकि मैंने फ़ासला इनके अंदर कर देना था। अब तो ये मैं अटैच करके बना रही हूँ ना, तो अगर थोड़ा-सा मैं इनमें फ़ासला रखती, तो फिर ऐसे ही होना था, 3 पार्ट मेरे आने थे और साइड से स्लिट भी फ़ोल्डिंग करने के लिए जो हमारा होना था, एरिया होना था ना थोड़ा-सा, वो भी बच जाना था। तो मैं साथ में ये भी बता देती हूँ आप लोगों को कि स्लिट वगैरह बनाने के लिए भी साइड से जो मैं बताती हूँ ना, यहाँ से हमने इसको थोड़ा-सा कट करना है या छोड़ेंगे, वो इसीलिए ही होता है। अच्छा, डिज़ाइन की जो है ना मेरी मार्किंग हो चुकी है। अब ऊपर से जो है ना हमने इसके कट बना देने हैं, जॉइंट हमने यहाँ से इसको करना है। तो जो हमने कट बनाने हैं ना, वो ऐसे करके हमने बनाने हैं कि ये जो इसका टॉप है ना, ये इसके साथ अटैच हो। यहाँ से फिर इसको ऊपर करेंगे, फिर इसको ये देखें, ये भी साथ में अटैच हो चुका है, फिर इसको ऊपर करेंगे। ऐसे करके हमने इसको जो है ना सारे आपस में अटैच कर देने हैं। ये एक तरफ से ही इसकी मार्किंग की है। जब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो दूसरी तरफ से हमारा डिज़ाइन सेम वैसे ही कट होगा, तो इसलिए जो है ना मैं एक तरफ से ही इसकी मार्किंग कर रही हूँ। अब इसकी ये देखिए, ये सेंटर से हम इसका जितना भी रफ़ एरिया वो कटिंग करेंगे, नीचे से भी हम इसको टोटल कटिंग करेंगे, अंदर से भी जैसे हमने डिज़ाइन कट किया, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट जो है हमारे नीचे वाले, ये वाले पार्ट भी कट होंगे, ये अंदर वाले ये वाले पार्ट, और जो छोटू-छोटू हमारे ये वाले होल हैं, ये भी हम अंदर से कटिंग करेंगे। ऊपर से जो है ना हम इसको नहीं करेंगे, ये डबल फ़ोल्ड ही है और डबल फ़ोल्ड पकड़ के ही आपने इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए, मैंने ऐसे ही इसको डबल फ़ोल्ड करके पकड़ा था और इसकी कटिंग की है। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि किस तरह जो है ना फिर आपका डिज़ाइन रेडी होगा। तो ये देखिए, कितना प्यारा कट इसका जो है ना बन के रेडी हुआ है और ये 2-2 हमारे पार्ट जो है ना आपस में, ये 4 पीस रेडी हो चुके हैं। तो अब जो है हम इसको अटैच करेंगे अपने दामन के ऊपर। दामन के ऊपर मैंने इसको अटैच कर लिया है और इसकी जो साइड है, ये देखिए साइड से जो है ना थोड़ा-थोड़ा मैंने छोड़ा हुआ है।
अब इसकी सिलाइयाँ लगाएँगे। यहाँ पर हमने किनारे-किनारे पर बुकरम के ऊपर, ठीक है? बुकरम के ऊपर किनारे-किनारे पर हमने सिलाइयाँ लगानी है, स्टिचिंग करनी है। ये ऊपर से भी करेंगे, ये नीचे से भी, टोटल अंदर-बाहर से सारा हमने करना है। तो स्टिचिंग करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मस्टर्ड सा येलो है, तो 4 मैंने इसके सिरे लगाए, 4 सिरे लगाए हैं। एंकर थ्रेड है, आप सिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। और एक तरफ से आपने इसकी स्टार्टिंग करनी है। जहाँ से आपने इसकी स्टार्टिंग करनी है, वहीं पर आकर हम इसकी एंडिंग करेंगे। जो है ना, आपने धागा थोड़ा ज़्यादा फिल कर लेना। 4 सिरे मैंने इसके लगाए हैं। ऊपर का धागा आपने थोड़ा-सा टाइट कर देना है, तो ही आपका नीचे का धागा बहुत ही खूबसूरती से आएगा। थोड़ा टाइट-टाइट आएगा और इसका जो टाँका होगा ना, वो भी आपने थोड़ा-सा कर देना है, छोटा कर देना है। अब ये देखिए, यहाँ पर आपने ऊपर की तरफ लेके आना, ये हम हाफ़-हाफ़ करके स्टिच करेंगे। तो यहीं से हम फिर नीचे की तरफ इसको स्टिच करेंगे। बड़े ही स्मूथली आपने जो है ना, इसको घुमाते जाना है। ज़्यादा आपने बार-बार पाँव इसका नहीं उठाना, उससे चोंच वगैरह बन जाती हैं। और अगर उठाना भी पड़े ना, तो फिर आपने ज़्यादा उसको घुमाना नहीं है, ठीक है? हल्का-सा उसको बस आपने तिरछा करना है कि उसकी जहाँ पर आपने उसकी टर्निंग करनी है ना, वहाँ तक वो अच्छी उसकी लुक दे, चोंच वगैरह उसकी ना ही बने तो बेहतर है। अब इस तरह ये हम सिर्फ नीचे वाला पार्ट स्टिच कर रहे हैं। जब नीचे वाला पार्ट हमारा स्टिच हो जाएगा, तो इसी तरह हम इसको घुमाकर इसी सिलाई को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ऊपर से भी हमारा टोटल अंदर वाला पार्ट सारा एक ही बार में स्टिच हो जाएगा। हमें बार बार धागा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका धागा ख़त्म हो जाए या बिलफर्ज कटिंग करना भी पड़ जाए, तो आपने जहाँ पर कटिंग करनी है, वहाँ पर आपने धागा जो है ना, रफ एरिया की तरफ निकाल देना। जो 4 सिरे होंगे, सिंगल सिरे को खींचेंगे तो 4 सिरे बाहर की तरफ आ जाएंगे। उसको आपने उंगली की मदद से बाहर की तरफ मज़ीद खींचना है और फिर उसकी घेरा लगा देनी है। घेरा इसलिए लगानी है कि आपका डिज़ाइन जो है ना, वो वॉश वगैरह करने से धागा खुले नहीं, ढीला नहीं हो, डिज़ाइन ख़राब नहीं हो। क्योंकि इतनी मेहनत करनी होती है किसी भी डिज़ाइन के ऊपर, तो अगर वो 1-2 वॉश में ही ख़राब हो जाए, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं इतनी मेहनत करने का। सिंपल ही पहन लें। हल्की-सी उसके ऊपर ग्लू वगैरह लगा दें। ये मेरा मशवरा है कि उससे जो है ना, फिर आपका जो डिज़ाइन है वो मज़ीद बेहतर अच्छे तरीके से फ़िक्स हो जाता है, हिलता-जुलता नहीं है। अब ये देखें, यहीं से मैं इसको घुमाकर ऊपर की तरफ ले आई हूँ और यहीं से हम इसको फिर से स्टिच करेंगे। ये सारे अंदर वाले पार्ट भी हमारे ऐसे ही स्टिच हो जाएँगे। छोटे वाले जो पार्ट हैं, वो भी हमने अंदर से स्टिच करने हैं, तो वो ज़ाहिर बात है अलग-अलग ही स्टिच होंगे, तो अलग ही आपने करने हैं। जो अंदर छोटा-सा ड्रॉप बना हुआ है और छोटा-सा होल बना हुआ है। अच्छा, ये जब आपने ऊपर का पार्ट स्टिच करना है ना, तो जहाँ तक हमारी सिलाई हमने नीचे वाली स्टिच की थी, वहाँ तक आपने उसका टाँका लाज़मी लेके जाना है। उसको जॉइंट इस तरह करना है कि पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमने अलग-अलग करके स्टिच किया हुआ है। ऊपर वाला जो कर्टन है, वो मैंने सारा एक ही बार में किया था, तो वो जो है जैसे-जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया था, ये हमारे जो गोलाई वाले पार्ट हैं इसके ऊपर उसके साथ टच हो रहा था ना, तो ऐसे ही उसके साथ ही टच हो रहा है। ऐसे करके आपने बहुत ही आराम सुकून से ये जो है ना बनाना डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बन के रेडी होगा। बिल्कुल डिफरेंट ये चीज़ है, डिफरेंट ये डिज़ाइन है, आइडिया है। अक्सर मुझे कमेंट्स करती हैं कि आपके डिज़ाइन जो होते हैं वो बहुत ही यूनिक होते हैं, तो थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। आपको पसंद आते हैं यूनिक आइडियाज़ भी। तो ये देखें, ये अलग-अलग हमने स्टिच किए हैं, तो घेरा तो यहाँ पर अलग-अलग ही लगेगी, सारी बात है। और जो बाकी का मेरा पार्ट था, वो टोटली सारा मैंने एक ही बार में स्टिच किया था। तो यहाँ से स्टार्टिंग की थी, यहीं पर मैंने उसकी एंडिंग की है। सीधी साइड अगर दिखाऊँ, तो ये हमारी सीधी साइड है, जो कि बहुत ही नफ़ासत से हमारा डिज़ाइन जो है ना, वो उसकी लुक दे रही है। अब इसके अंदर से हमने ये जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, ये हमने कटिंग करना है। कटिंग हमने इसको, ये छोटे वाला होल भी हम इसके अंदर से कट करेंगे और यहाँ से भी कटिंग करेंगे। जहाँ-जहाँ पर हमारे कॉर्नर वगैरह, छूंछ वगैरह बन रही है ना, वहाँ पर हमने गहरे कट्स लगाने हैं। जहाँ तक सिलाई है, सिलाई कट नहीं करते। इस तरह करके आपने इसके अंदर गहरे-गहरे कट्स लगा देने हैं। कट्स इसलिए लगाने हैं कि हमने इसको कट वर्क करना है और लॉन कॉटन के ऊपर जो है ना, सोल्डरिंग आयरन वर्क नहीं करती, तो इस तरह की ग्लू आपने ले लेनी है। ग्लू स्टिक कुछ भी कई किस्म की बाज़ार में आपको जो है ना ग्लू मिल जाएंगी, तो आपने कोई भी अच्छा सा ले लेना। थोड़ा-थोड़ा हम इसको लगाते जाएंगे और इसकी फ़ोल्डिंग करेंगे। बड़े ही खूबसूरत तरीके से आपने इसकी फ़ोल्डिंग करनी है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखें, बाकी टोटल जो है ना, मैंने सारा फ़ोल्ड कर लिया है। सिर्फ़ मेरे ये 3-4 पार्ट रह गए हैं जो मैंने नहीं किए, तो मैं वही आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे आपने करने हैं। ये जिस तरह मेरी सफाई आती है, गोलाई आती है, पता है फ़ोल्डिंग करते वक़्त अक्सर इस तरह होता है कि छोटे-छोटे बारीक-बारीक धागे, रेशे वग़ैरह जो होते हैं,
वो बाहर आ जाते हैं, तो या तो फिर चोंच वगैरह बन जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपने इसकी फ़ोल्डिंग करनी है कि बिल्कुल इसकी स्मूथ गुलाई इस तरह इसकी आए। इस तरह करके हम इसको सीधा पकड़ लेंगे और जहाँ तक सिलाई होती है वहाँ तक आपने दोनों उँगलियों से फटाफट आपने इस तरह इसको अंदर की तरफ प्रेस करना है। और कोशिश करनी है कि चोंच वगैरह ना ही बने, ठीक है? इस तरह आप इसको करेंगे तो ये देखें कितना खूबसूरत ये अंदर की तरफ फ़ोल्ड हुआ है। बिल्कुल आपके सामने मैंने किया है और ये देखें कितनी प्यारी इसकी गोलाई आई है, शेप इसकी कितनी खूबसूरत लग रही है, कोई चोंच वगैरह धागा नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह अंदर से छोटे वाले होल भी और ये जो हमारे ड्रॉप्स बने हुए हैं, वो भी ऐसे ही मैंने फ़ोल्ड किए हैं। अब इसकी फ़िक्सिंग करेंगे। अच्छा, इसकी फ़िक्सिंग करने के लिए ना आप ऑर्गेन्ज़ा भी यूज़ कर सकते हैं और जो है आप 2 तरीके से इसके लगा सकते हैं। अगर तो आपने ऑर्गेन्ज़ा वैसे ही लगाना थोड़ा बढ़ाकर, तो आप इस तरह जो लेस वगैरह लगानी है ना, तो फिर आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। तो मैंने डबल ही इसको जो है ना लगाने के लिए कट किया था। इस तरह मैं इसको डबल करूँगी, अच्छे से इसको आयरन कर लेंगे। और इस तरह करके ज़्यादा नहीं, मैंने बिल्कुल थोड़ा जो है ना इतना ही मैंने रखना है, क्योंकि मेरा साइज़ जितना है मैं उस हिसाब से इसको रख रही हूँ। आपने भी अपने साइज़ के हिसाब से ही रखना है। और फिर इसके ऊपर हम यहाँ पर जो है ना इसको पहले फ़िक्स कर लेंगे। फ़िक्स हल्की-हल्की हम ग्लू लगाएँगे। टोटल डिज़ाइन को हम इसके साथ ऑर्गेन्ज़ा के साथ फ़िक्स करेंगे। फिर अच्छे से आपने इसको आयरन करना है, ताकि आपका डिज़ाइन जो है ना वो पहले तो इसके साथ फ़िक्स हो जाए और फिर इसके ऊपर जब हम सिलाई लगाएँगे ना, तो हमें सिलाई लगाने में ज़्यादा आसानी होगी। तो मैंने इसके साथ इसकी फ़िक्सिंग कर ली है, ऊपर से मैंने इसको जो है ना आयरन कर लिया है। अब इसके यहाँ पर हमने जैसे-जैसे सिलाई लगाई थी, वैसे-वैसे सेम वैसे ही हम रिपीट करेंगे, लेकिन सिंगल धागे से करेंगे। टाँका आप थोड़ा-सा बड़ा भी कर सकते हैं। तो अंदर के पार्ट में भी, बाहर के भी सारा हमने वैसे ही स्टिच करना है जैसे कि हमने पहले किया था। तो ये देखिए, हमने जब इसको ग्लू लगाई है ना, ग्लू लगाकर जब हमने इसकी फ़िक्सिंग की है, तो बड़े ही खूबसूरत तरीके से ये गोलाई इसकी आ रही है, स्टिचिंग हो रही है। अगर हम इसको ग्लू ना लगाते, तो फिर तो ज़ाहिर बात है ये ऐसे इसकी जो है ना स्टिचिंग होनी नहीं थी। इसमें हल्की-हल्की जो है ना चुनट पड़ जानी थी, वेव्स आ जानी थी। चुनट ना भी इतनी, यानी कि कपड़ा इतना ना भी इकट्ठा होता, तो इसमें हल्की-हल्की वेव्स जब इसको घुमाते हैं ना, तो हल्की-हल्की उसमें लाइनिंग सी आ जाती है। तो वो ज़ाहिर बात है वो बुरी लगती है, कहीं ऊंचा और कहीं नीचे ऐसे करके इसकी हल्की-हल्की वेव्स बन जाती हैं। तो ये ग्लू लगाने से ये हमें इशू दरपेश नहीं होता। तो आप जो है ना ग्लू लगाकर अपना काम किया करें। इससे जो है ना आपका काम बहुत ही स्मूथली होता है, जल्दी-जल्दी होता है और बड़े ही खूबसूरत तरीके से, और सिलाई करने में भी मज़ा आता है। जब आपने इसके ऊपर लगानी हो ना लेस, तो लेस आप नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं, और ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं इसी के अंदर आप लेस रख दें। और अंदर की तरफ जो उसकी होती है, जो लाइन होती है ना जिसके ऊपर स्टिचिंग हम करते हैं, वो अंदर की तरफ कर दें। और सिर्फ लेस जो होती है वो बाहर की तरफ नज़र आए और स्टिचिंग कर दें, तब भी आपका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बनेगा, खूबसूरत लगेगा। सिर्फ नीचे की तरफ इसकी लेस आएगी, अंदर की तरफ अगर आप लगाएंगे तो वो ज़ाहिर बात है डिज़ाइन की समझ नहीं आएगी। अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह आपने लगानी है, फिर इस तरह लगानी है ऊपर की तरफ, फिर कहीं भी नज़र नहीं आएगी, डिज़ाइन की समझ ही नहीं आनी, क्योंकि फीलिंग सारी डिज़ाइन की जो है ना वो हो जानी है लेस की मदद से ही। तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का। तो इससे बेहतर ये है कि आप इसको ऐसे ही करें, इसके ऊपर हम वैसे ही इसको मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। आप देखिएगा, वीडियो फुल वॉच करें कि आपको पता चले कि कैसे आपने करना है। कहीं अगर हल्का-फुल्का काम आपका धागा या कपड़ा नज़र आ भी जाए ना, तो आपने जब ये स्टिच लगाना है ना, तो फिर आपने इसको अंदर की तरफ लाज़मी कर देना। अब सेम इसी तरह हम फिर से ऊपर से इसको घुमाएँगे, गोलाई देंगे और इसको सेम वैसे ही हम स्टिच करेंगे। बिल्कुल सिंगल धागा मैंने लगाया और इसकी स्टिचिंग की है। अपनी जगह पर फिक्स हो चुका है। अब हम इसको मज़ीद जो है ना डिज़ाइन इसके अंदर बनाएँगे, तो यहाँ पर जो है ना आप लगा सकते हैं टसल बीड्स वग़ैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर आप इसको कट वर्क भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर तो आपने कट वर्क करना हो तो आप कर भी सकते हैं। मैं यहाँ पर कट वर्क नहीं करूँगी, इसके अंदर बीड्स वग़ैरह लगाऊँगी। और ये टसल्स हैं, ये मैंने कंट्रास्ट इसी के साथ ही किया है, और नॉर्मल धागा जिससे स्टिचिंग करते हैं ना उसी से मैंने बनाया। 4 है और साइज़ में इनकी मैंने जो लंबाई रखी है 2 इंचज़ रखी है। ये पल्स है मेरे पास, ये हमने लगाने हैं इसके सेंटर में। आप चाहें तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, एक-एक यहाँ पर लगा सकते हैं, नहीं तो टसल बनाकर लगा सकते हैं। ये वाले टसल जो है ना यहाँ पर ये 2 अटैच हो रहे हैं, तो यहाँ पर सेंटर में लगाएँगे। एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर, क्योंकि ये मेरे 4 पार्ट हैं, यहाँ पर हम इसको लगाएँगे। ये बीड्स की मदद से भी आप लगा सकते हैं वैसे भी, और बीड्स का टसल यहाँ पर आप सेंटर में भी लगा सकते हैं। ये मैं आपको चॉइसेस बता रही हूँ कि किस तरह आप लगा सकते हैं। मैं जो है ना सेंटर में लगाऊँगी।
अच्छा, स्लिट बनाते वक़्त जो है ना मुझे अक्सर कहती हैं कि स्लिट का भी बता दिया करें, तो अक्सर मैं बताती हूँ कि यहाँ से हम ये इतना पार्ट कट करेंगे और दूसरी साइड से भी मैं बता रही होती हूँ कि यहाँ से हम इतना पार्ट जो है वो कट करेंगे। तो ये इसीलिए ही बता रही होती हूँ कि नीचे से हमने इसको कट करना है और यहाँ से हम जो है ना इसको फ़ोल्ड करेंगे। अब ये वैसे ही इसकी फ़ोल्डिंग के लिए एरिया काफ़ी है, तो ये जो है मुझे याद आ गया क्योंकि मुझे कमेंट में किसी ने कहा था कि आप डिज़ाइनिंग बनाते वक़्त ना ये भी बता दिया करें कि डिज़ाइन जो है ना वैसे स्लिट के दरमियान में आ जाता है। तो यहाँ पर जो कट का मैं बता रही होती हूँ और इस साइड से भी वो इसीलिए बता रही होती हूँ कि ये स्लिट के लिए है, बाकी नीचे से आप जो है ना कट वर्क कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है मैंने टसल वगैरह और बीड्स पल्स वगैरह मैंने लगा लिए हैं। मैंने यहाँ पर ऐसे करके लगाने थे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। नीचे मैंने टसल जो मैंने बनाए थे वही मैंने अटैच कर दिए हैं। आप सेंटर में भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत हमारा दामन का स्लीव का डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिए कितना प्यारा, कितना सफाई से ये रेडी हुआ है। आप इसके अंदर जो है ना मज़ीद भी पल्स लगा सकते हैं। डिज़ाइन को आप ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकते हैं और देखिए कितना प्यारा इसका जो है ना लुक आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये टसल आप रेशमी धागे से भी बना सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने वैसे ही जो एंकर थ्रेड होता है उसी के साथ ही मैंने कंट्रास्ट करके बना दिया है और बहुत ही अच्छा लुक दे रहे हैं। आप रेशमी धागा भी यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी, चैनल पर नए हैं तो चैनल का विज़िट करते रहें। बहुत ही खूबसूरत आइडियाज़ आपको मिलेंगे मेरे चैनल पर। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।